नॉर्मल यूरिक एसिड मेल में 6.8 होता है और फीमेल में 6, ये दोनों अपर लिमिट है। यदि इससे ज़्यादा है तो हमें यूरिक एसिड के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। यूरिनरी लेवल्स अर्थात यूरिन में 24 घंटे में यूरेट का लेवल चेक किया जाता है जो 750 मिलीग्राम के आसपास होता है। यदि ये इससे ज़्यादा है तो हमें इसका इलाज करने की ज़रूरत है। और यदि एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया है और वो 1100 मिलीग्राम से ज़्यादा यदि पर 10 डेसीलीटर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है यूरेट का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ना कि एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है। 24 घंटे के यूरिन के कलेक्ट करने के पश्चात उसमें असेस किया जाता है कि यदि ये 750 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो इसमें रीनल स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए स्टोन को स्टॉप करने के लिए, यूरेट लेवल को कम करने के लिए इसके लिए ट्रीटमेंट चालू करना आवश्यक हो जाता है। एक्सरे में बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती है जिसमें जॉइंट पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टोफाई दिखते हैं, क्रिस्टल्स दिखते हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोन के आसपास इरोजन्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और साथ में सबकॉन्डल इरोजन के चांसेस विथ बोनी एजेस क्लियर कट रहते हैं। तो ये गाउट का एक क्लासिकल पिक्चर होता है। कुल मिला के पूरे जोड़ों में डिस्ट्रक्शंस जॉइंट के आसपास और हड्डियों में भी होता है और ये एक लाइसिस की तरह काम करता है और पूरा एक स्पर बनाता है। गाउट जो है वो किस किस बीमारी से कंफ्यूज करता है। एक्यूट केसेस में ये इन्फेक्टिव आर्थराइटिस के रूप में, या स्यूडो गाउट, या दूसरे प्रकार के रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, जिसे रिएक्टिव आर्थराइटिस या रोमैटिक फीवर कहते हैं, उससे भी ये कंफ्यूज करता है। लेकिन क्रॉनिक टुफेसियस गाउट जो है ये क्लासिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कई बार इसकी डायग्नोसिस इसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यदि क्लिनिकल पिक्चर और पूरी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिटेल में लिया जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और क्रॉनिक टुफेसियस गाउट को बड़ी आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब आते हैं कि गाउट का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट गाउट के चारों फेजेस का अलग अलग होता है। जैसा कि हमने देखा कि चारों जो स्टेजेस होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया, अक्यूट गाउट, इंटरवल गाउट और क्रॉनिक गाउट। तो इसके लिए शुरुआत जो होती है वो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट के, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट होता है, जिसमें जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं वहाँ उसे रोका जाता है। सबसे पहले यदि आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो उसे रोकना जरूरी होता है। मोटापा यदि है तो मोटापे को कंट्रोल करना आवश्यक है। ब्लड प्रेशर या किसी वजह से आप डायरेटिक्स या एस्पिरिन की दवा ले रहे हैं तो उसे कम से कम मात्रा में करने की कोशिश की जाती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम के कारण जो भी है उसे फिजिशियन की सलाह से उसे कम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके पश्चात डाइटरी चेंजेस अर्थात भोजन में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसमें कुछ प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले बियर और रेड मीट और सी फूड, ये 3 चीज़ें बहुत ही रेड लाइन में आती है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट की जाती है, क्योंकि यही चीज़ें आपके प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और गाउट को प्रेसिपिटेट करती है। अदरवाइज प्रोटीन के जो दूसरे फॉर्म्स हैं, जिसमें दूध, दालें, अंडा, मछली और जितने प्रकार के वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मॉडरेट अमाउंट में, रेगुलर अमाउंट में बिल्कुल बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। इसे यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे देखा गया है, चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहें या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और इवन एलोपैथिक मेडिसिन में भी बहुत सारे लोग प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन रहता है करके मना कर देते हैं। तो वही प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसमें प्यूरिन मेटाबोलाइट्स होते हैं। सारे प्रोटीन्स प्यूरिन मेटाबोलाइट्स नहीं होते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन होता है। और वेजिटेबल्स में आपको केवल और केवल पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक और मशरूम जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रोटीन का जो इस्तेमाल है आप मॉडरेट अमाउंट में बहुत ही सेफली कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करा रहे हैं और साथ ही अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं। तीसरा आता है फार्माकोथेरेपी अर्थात दवाओं से गाउट का ट्रीटमेंट। इसमें कुछ NSAIDs आती हैं, कोल्चिसिन और स्टेरॉइड का उपयोग होता है। यूरिकोसिरिक अर्थात यूरेट को बॉडी में से एक्सक्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, और साथ में जो जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है उसका उपयोग होता है, जो एलोपिरिनॉल और फिब्यूक्सास्टेट के रूप में होता है।
ये सारी चीज़ें आपके प्यूरिन मेटाबोलाइट के चेन में जहाँ पे डिफेक्ट होता है उस पर काम करते हैं और ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होते हैं। एक्यूट अटैक में आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी से सिकाई करने से बहुत ज़्यादा आराम होता है। और अल्कोहल को अवॉइड करना, जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से अल्कोहल और जो दवाइयों को जैसे मैंने बताया उसको आप कम से कम मात्रा में लें, डॉक्टर की सलाह से उसको रिड्यूस करें। NSAIDs का उपयोग करना यहाँ ज़रूरी होता है और कई बार यहाँ पे लोअर डोज पे डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड को लेना बहुत आवश्यक रहता है। जो फ्लेयर्स होते हैं अर्थात बीच बीच में जो अटैक आते हैं उसको रोकने के लिए कोल्चिसिन, NSAIDs और स्टेरॉइड का उपयोग किया जा सकता है, जो कि 6 महीने से 3 महीने से या 6 महीने से ज़्यादा, इन तीनों कंडीशन में जो चीज़ें हैं 3 या 6 महीने से यदि आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो सेफ नहीं होता तो उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्रॉनिक टोफेसियस गाउट में 2 दवाइयाँ बहुत कारगर सिद्ध होती है, एलोप्यूरिनॉल और फ्यूबोक्सास्टिन। इसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सिंपल हाइपरयूरिसेमिया या एक्यूट अटैक में इसका उपयोग इंडिकेटेड नहीं है। और ये दवाइयाँ आपके जो भी क्रिस्टल बन चुके हैं जॉइंट में या शरीर में, उसको धीरे धीरे यदि आपने लंबे समय तक लिया तो वो डिसॉल्व करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, यदि जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या पेन है तो वहाँ पर लोकल स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। जॉइंट में आपका स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आपके इंजेक्शन भी दे सकता है। साथ में यदि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, साइनोवाइटिस बहुत ज़्यादा है या जॉइंट का डिस्ट्रक्शन है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स जमा है, तो किसी कंडीशन में साइनोवेक्टमी की भी ज़रूरत पड़ती है, अर्थात जॉइंट की सफाई जिसको हम डिब्राइडमेंट कहते हैं वो की जा सकती है। यदि छोटा जॉइंट है तो ओपन करके, या बड़े जॉइंट में ऑर्थ्रोस्कोपी से भी होती है। यदि जॉइंट का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है तो बड़े जॉइंट जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एल्बो या शोल्डर जॉइंट वगैरह यदि इन्वॉल्व होते हैं तो इस कंडीशन में इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जो छोटे जॉइंट है या फिर जॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड है तो जॉइंट को ख़त्म करके, जोड़ को ख़त्म करके ऑर्थोडोसिस जैसी सर्जरी भी इसमें की जाती है। तो देखिए, गाउट जो है बहुत ही सिंपल बीमारी है लेकिन ख़तरनाक बीमारी है। यदि हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन से स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करना है, क्या रिस्ट्रिक्शन करना है, अपने हाइड्रेशन लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, अपने डाइट को बहुत ही संतुलित रखते हैं, तो आप गाउट से परेशान नहीं होते हैं। दूसरा, इसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जैसा कि पूरा बताया मैंने, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, डायबिटीज़, मोटापा, दूसरा जो डायरेटिक्स की दवाइयाँ हैं या फिर एस्पिरिन की दवाइयाँ हैं, उसके साथ साथ यदि अल्कोहल का सेवन की सारी चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आप अपने एक्यूट गाउट के फ्लेयर को बार बार रोक सकते हैं, अपने गाउट से बच सकते हैं। प्रोटीन का जहाँ तक सवाल है, मैं इसे बार बार रिपीट करूँगा कि प्रोटीन का सेवन इसमें मॉडरेट अमाउंट में बिल्कुल अलाउड है। सामान्यतः जितने प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक हों या फिर कुछ क्वैक्स हम कहें जो कि नॉन साइंटिफिक होते हैं, वो सीधे सीधे किसी भी आर्थराइटिस में, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या इवन गाउट में, सारे लोग इसमें प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ गाउट में ही थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्ट्स का, जैसा कि मैंने बताया, बियर, रेड मीट, सी फूड और वेजिटेबल्स में पालक, फूल गोभी और मशरूम जैसी चीज़ों का उपयोग ही कम किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अदरवाइज दूसरे प्रोटीन प्रोडक्ट जो आपके रेगुलर लाइफ में होते हैं, जिसमें दालें, दूध, दही, इन सभी का उपयोग आप मॉडरेट अमाउंट में, इवन अंडे का उपयोग आप सेफली कर सकते हैं। और फिश जो है, और नॉन एनिमल चिकन का मतलब है जो हैवी एनिमल्स हैं उनके बजाय आप जो केवल चिकन का उपयोग है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मटन का उपयोग आप ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो याद रहे, आप प्रोटीन का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन रखें और अपने गाउट को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। केवल यूरिक एसिड के बढ़े होने से और आपको कोई दर्द की तकलीफ ना हो, जॉइंट में कोई पेन हो, तो उस समय आपको ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गाउट के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। ये गाउट का दूसरा पार्ट था। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। हमारे कॉन्टैक्ट्स नीचे दिए गए हैं, आप हमसे इससे संबंधित सलाह डायरेक्टली ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और पर्सनली परामर्श के लिए आप हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।